नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, जिहादी मानसिकता का एकमात्र इलाज यही है कि समय रहते ऐसे जहरीले नागों का फन कुचल दिया जाए। कोरोना संक्रमण देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से फैल रहा है और दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को उन्हीं के कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर ये कहते हुए गुमराह किया जा रहा है कि कोरोना मुस्लिमों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसी के चलते कोरोना से जंग जीतने के प्रयासों में जुटे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों का जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। एक और डॉक्टर, नर्स, पुलिस जैसे हमारे कोरोना योद्धा अपनी जान पर खेलकर कोरोना से जंग जीतने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं ऐसे समाज विरोधी तत्व जिस प्रकार से इन प्रयासों में हर कदम पर बाधा पहुंचा रहे हैं, ऐसे अपराध के लिए इस तरह के लोगों को ऐसा कड़ा दंड दिए जाने की सख्त आवश्यकता है जिससे इनके परिजनों की भी रूहें कांप उठें और इनकी 7 पीढ़ियां ऐसा करने के बारे में अपने सपने में भी ना सोच सके। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे स्वास्थ्य कर्मी किसी मसीहा से कम नहीं है, लेकिन कोरोना के संदिग्ध माने जा रहे जमातियों द्वारा हर जगह स्वास्थ्य परीक्षण में असहयोग करने और बेहूदगी की सारी हदें पार करने के कारण संक्रमण बढ़ने की खतरे के साथ साथ मेडिकल स्टाफ की चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। दरअसल जमातियों की बेहूदगी की पराकाष्ठा को देखते हुए कई अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ से महिला स्टाफ को पूरी तरह से हटाने को विवश होना पड़ा। अधिकांश अस्पतालों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि ये लोग किसी प्रकार से मेडिकल स्टाफ के साथ न केवल दुर्व्यवहार और अश्लीलता कर रहे हैं, बल्कि जगह जगह थूकने के अलावा अपने हाथों पर थूककर दीवारों और रेलिंग इत्यादि सभी जगहों पर पोत रहे हैं। गाजियाबाद के अस्पताल में तो 6 जमातियों ने नर्सों के सामने अपने सारे कपड़े उतारकर और अश्लील हरकतें कर अपनी सड़ी गली मानसिकता का स्पष्ट परिचय भी दे दिया। आश्चर्य होता है ये जानकर जब जलील हरकतें करने वाले जमातियों के परिजन यह कहते दिख जाते हैं कि अभी तो देखा ही क्या है, ये तो अभी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन लोगों की कैसी फितरत है और उन्हें कैसे जिहादी पाठ पढ़ाए जाते हैं, ये इसी से समझ आ सकता है कि जमात का मौलाना साद कंधालवी खुद लोगों को यह कहकर भड़काता रहा है कि ये सब जमात के विरुद्ध एक साजिश है और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी सख्ती देखते हुए मौलाना साद ने खुद को तो क्वारंटाइन कर लिया, लेकिन अपने जमातियों के दिलो दिमाग में जहर भरकर उन्हें समाज के बीच पूरे देश को संक्रमित करने के लिए खुला छोड़ दिया। इन लोगों की मानसिकता इतनी जहरीली बना दी गई कि ये लोग इन्हें बचाने वालों पर ही थूक रहे हैं, उन्हीं को अपना निशाना बना रहे हैं। दुनिया में कोई भी धर्म हो, उसके मूल में प्रेम और सद्भाव और भाईचारे का ही संदेश निहित होता है, लेकिन जमातियों की मानसिकता इस कदर जिहादी बना दी गई है कि उन्हें अपना ही भला नजर नहीं आ रहा है। कोरोना से जंग के मामले में हालात भयावह होते जा रहे हैं। अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं ऐसे निकृष्ट लोग देश और समाज के समक्ष सबसे बड़ा खतरा बनकर ये सामने आए हैं। ऐसे तमाम लोगों पर नकेल कसते हुए इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए, ये समय की मांग है। इससे जहां तक पुलिस तथा स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं शैतानी मानसिकता वाले उपद्रवियों के हौसले भी पस्त होंगे। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही है जिनसे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बचाने की उम्मीद की जा सकती है। एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करने से पहले कभी उसका धर्म या मजहब नहीं पूछता है। इसी प्रकार एक बहन की भांति मरीजों की सेवा में लिप्त रहने के कारण ही नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। जब मानवता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में करुणा की प्रतिमूर्ति बने ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है या उन पर किसी प्रकार के हमले होते हैं, तो हर सच्चे भारतीय का खून खौलना स्वाभाविक है। जाहिल और निकृष्ट किस्म की मानसिकता वाले ऐसे लोगों के प्रति अत्यधिक सख्त रवैया अपनाए जाने की जरूरत है। ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर जहां फूल बरसाए जाने चाहिए, अगर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं या उन पर थूका जाता है,
अथवा उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं तो ये तो निसंदेह एक ऐसा अक्षम्य अपराध है जिसके लिए कड़े से कड़ा दंड भी बहुत छोटा होगा। इस्लाम धर्म में पत्थर शैतानों पर मारे जाते हैं, तो क्या जमातियों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हमारे कोरोना योद्धा इनके लिए शैतान के समान है? अगर ऐसा ही है तो समझ लेना चाहिए कि इन लोगों की नफरत और शैतानी मानसिकता अब उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां मानवता के इन दुश्मनों को इलाज के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी दूसरे तरीके की जरूरत है। खैर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए प्रलय टीवी।